तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मेसोलिथिक एज। ओके, तो हमने पैलेलिथिक एज को डिटेल में पढ़ा। ठीक है, पैलेलिथिक में लोग क्या करते थे, किस तरह के टूल वहाँ पे थे, ठीक है, और हंटिंग का काम किस तरह से करते थे लोग, ये हमने सारे पहले 2 लेक्चर में पढ़ लिए। ओके, तो आज के लेक्चर में हमारा क्या है, मेसोलिथिक एज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट एज है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो था, इसके बाद की जो एज जो है वो काफ़ी उसमें चेंजेस आ चुके हैं। ठीक है, अब ये ट्रांजिशनल फेस है हमारा, चेंजिंग होने वाला जो फेस है, ठीक है, वो सब मेसोलिथिक एज। ठीक है, इसी एज को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है मेसोलिथिक एज। ठीक है, मेसोलिथिक एज को हम कहते हैं मिडिल स्टोन एज। ठीक है, तो इसको हम मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मिडिल स्टोन एज। ओके, तो पैलेलिथिक में हमने पढ़ा था लोग हंटिंग के साथ साथ क्या करते थे, फूड गैदरर थे। लेकिन अब जो थे लोग, अब हंटिंग तो थी, ठीक है, साथ में हंटिंग के साथ अब हर्डर थे। हर्डर्स क्या हो गया, डोमेस्टिकेट, जो ठीक है, अब लोग क्या थे, डोमेस्टिकेट, जो जानवरों को थे वो पालने लगे थे अब घर में। ठीक है, तो इसीलिए इसको ट्रांजिशनल फेज भी कहा गया, क्योंकि पैलेलिथिक एज में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का कोई भी कनेक्शन नहीं था। लेकिन आस्ते से जैसे टाइम बीतता गया तो वैसे वैसे जो डोमेस्टिकेशन भी शुरू होती गई। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि पहले हमने पढ़ा कि जो पैलेलिथिक एज था ये आइस एज था, क्योंकि ये पूरे धरती जो थी आइस से कवर थी। लेकिन अब क्या हुआ, एंड ऑफ आइस एज। ठीक है, अब जो क्लाइमेट जो था, क्लाइमेट किस तरह का था, क्लाइमेट जो था वो था ड्राई एंड वार्म। ओके, ड्राई एंड वार्म क्लाइमेट था। आइस एज बिल्कुल, अब जो लोग जो थे वो किस तरह के थे, क्लाइमेट जैसे चेंज हुआ, ठीक है, और लोगों का रहन सहन चेंज हो गया। ठीक है, और फ्लोरा एंड फना में इफेक्ट हुआ। ओके, इफेक्ट ऑन फ्लोरा एंड फना। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ये साथ साथ में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप नोट भी कर सकते हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके साथ साथ फ्लोरा और फना में जैसे असर पड़ता है तो लोगों का चेंज होना शुरू हो जाते हैं। लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, है ना, जैसे एनिमल शिफ्ट होते हैं वैसे लोग भी शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज होगा, ठीक है, और प्लांट्स, नए नए तरह के जो प्लांट्स, अब लोग प्लांट्स की भी डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर चुके थे। ठीक है, अब पौधे जो थे उसके हिसाब से लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी होते थे। ठीक है, अब चेंज होना शुरू हो गया। ठीक है, चेंज ऑफ प्लेस। ठीक है, ह्यूमन मूव टू न्यू एरिया, हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ह्यूमन मूव टू न्यू एरिया। अब जो थे न्यू एरिया में लोग मूव होना शुरू हो गए। ठीक है, तो ये समय कौन सा हम बता रहे हैं, ये अप्रोक्सीमेटली कौन सा समय है, ये 9000 BC। ओके, तो इस समय को इंटरमीडिएट एज भी कहा गया है। इंटरमीडिएट एज इसलिए कहा गया है क्योंकि ये पैलियोलिथिक के साथ, पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक, ठीक है, अब क्या हो रहा था, यहाँ पे चेंजेस हो रही थी। ठीक है, ये पैलियोलिथिक, देखिए अब यहां से लोग टूल्स कैसे थे, काफी पुराने टूल्स पत्थर से। लेकिन जैसे जैसे ये शिफ्ट होता ना, पैलियोलिथिक, ओल्ड पैलियोलिथिक से लोग मिडिल पैलियोलिथिक में थोड़े से टूल में डिफरेंस आया। ठीक है, उसके बाद जब ओल्ड, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक तक आए तो टूल्स की काफी चेंज होगी, आइस का योग खत्म होना शुरू होगी। ठीक है, उसके बाद मेसोलिथिक में लोग पहुंचे, अब डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिए, इसलिए इंटरमीडिएट एज कहा गया है। ठीक है, ये पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक, अब यहाँ से लोग शुरू हो रहे हैं। ठीक है, मेसोलिथिक में अब लोग मूव करना शुरू कर दिए, नए आइडियाज उनके अंदर इन्वेंट हो चुके हैं। ठीक है, इसीलिए इनको इंटरमीडिएट एज भी कहा गया है।
पैलेलिथिक के बाद मेसोलिथिक एज को, ठीक है। तो उसके बाद इसको ट्रांजिशनल फेज भी कहा जाता है। कौन सा फेज? ट्रांजिशनल फेज। ठीक है, ट्रांजिशनल फेज क्यों कहा गया इसको? देखिए, पैलियोलिथिक टू न्यूलिथिक, ठीक है। पैलियोलिथिक में किस तरह से टूल चेंज होते थे, किस तरह से वो लोग यूज करते थे, हंटिंग किस तरह से करते थे। जब मेसोलिथिक में आ रहे हैं तो उनको हंटिंग करने का थोड़ा, ये टूल्स तो इतने तीखे हो गए, है ना। तो उसके बाद ऐसे टूल जैसे नुकीले टूल, जिससे डिगिंग करना आसानी होगी। उसके बाद देखिए न्यूलिथिक की ओर बढ़ रहे थे, ठीक है। पैलियोलिथिक से ओल्ड स्टोन एज से न्यूलिथिक, न्यू स्टोन एज तक आ रहे थे, ओके। इसीलिए इसको ट्रांजिशनल फेज का भी नाम दिया गया, ओके। उसके साथ साथ ये करते क्या थे वो? तो सबसे पहले तो हंटिंग करते थे, हंटिंग के साथ साथ फिशिंग, फिशिंग के साथ साथ फूड गैदर, ठीक है। ये देखिए, हंटिंग, हंटिंग के साथ साथ क्या थे? फिशिंग, ठीक है। फिशिंग के साथ साथ ये क्या करते थे? फूड गैदर थे। ये सब तो ये पैलियोलिथिक एज में भी था ना। देखो, हंटिंग करना, फिशिंग करना, फूड गैदर करना, ये ट्रांजिशन थे, उस पैलियोलिथिक एज में भी था। लेकिन अब जो थे, अगर हम मेसोलिथिक एज की बात करें, मेसोलिथिक एज में क्या होना शुरू हो गया? डोमेस्टिकेशन शुरू होगी, है ना। तो मेसोलिथिक एज में क्या हो गया? डोमेस्टिकेशन भी साथ में शुरू होगी, ठीक है। तो डोमेस्टिकेशन भी शुरू होगी। अब लोग जो थे वो आस्ते आस्ते चेंज होना शुरू हो गए थे, ठीक है। न्यू एज, जो न्यू आइडियाज इन्वेंट हुए थे उसके कारण, ठीक है, इंप्रूवमेंट आई, ठीक है। स्टोन टूल्स किस तरह के हो गए थे? माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स क्या होते हैं? काफी छोटे छोटे स्टोन टूल्स, ठीक है, छोटे, ओके। जो काफी छोटे छोटे स्टोन टूल्स आ गए, जैसे ब्लेड्स, ओके, नीव्स, ठीक है। उसके बाद स्पेयर हेड्स हो गए, सिकल्स हो गए, डिगिंग के लिए बहुत सारे जो टूल्स आ गए, ठीक है। सिकल्स हो गए, ठीक है, डिगर्स के लिए, ओके। तो बोलने का मतलब ये है कि जैसे ही मेसोलिथिक का एज आता है तो बहुत सारे टूल्स में असर दिखता है। काफी छोटे छोटे टूल्स आ गए, पहले तो बड़े बड़े टूल्स थे, ठीक है, छोटे टूल आ गए। स्पेयर हेड के लिए भी टूल्स आ गए, ब्लेड्स आए, काफी तीखे ब्लेड आए, ट्रायंगल शेप के जो हमारे टूल्स थे वो बनाए गए, ठीक है, चाकू बनाए गए, ओके। तो उसके बाद बात करें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का जो प्रूफ है वो कहां से मिला है? कि सबसे पहले जो डोमेस्टिकेट किए गए थे एनिमल्स को वो मिला गया आजमगढ़ से, ठीक है। आजमगढ़ से एविडेंसेस मिलते हैं कि मेसोलिथिक एज में सबसे पहले जो डोमेस्टिकेशन जो एनिमल की गई थी, ठीक है, वो की गई थी मेसोलिथिक एज में। ये प्रूफ मिलते हैं आजमगढ़ से, ठीक है। आजमगढ़ जो है ये एमपी में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। तो उसके बाद बैजोर, ओके। तो यहां से भी हमें क्या एविडेंसेस मिलते हैं किसके? कि मेसोलिथिक एज में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, ठीक है। ये बैजोर जो है ये राजस्थान में है, ओके। तो यहां से कुछ हमें एविडेंसेस मिले, ठीक है। और अगर कल्टीवेशन की बात करें, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, ओके, तो इसके एविडेंसेस हमें मिलते हैं राजस्थान से, ठीक। तो ये राजस्थान से हमें कुछ एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है। तो उसी बेसिस में हम ये बता पाते हैं कि ये मेसोलिथिक एज हो गया, पैलियोलिथिक एज हो गया, किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं। डोमेस्टिकेशन सबसे पहले स्टार्ट हुई है, ठीक है। ये आजमगढ़ एमपी से इसके प्रूफ मिले, राजस्थान से कल्टीवेशन ऑफ प्लांट के राजस्थान में। लेकिन ये जो फेज जो है कल्टीवेशन ऑफ प्लांट वाला, ये मेसोलिथिक के काफी एंडिंग में है, ठीक है। लास्ट फेज है मेसोलिथिक का। उसके बाद जब न्यूलिथिक एज आएगी तो कल्टीवेशन जो है प्लांट की ये और भी आस्ते आस्ते इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये लास्ट फेज है मेसोलिथिक एज का। तो हम अगर बात करें मेजर साइट ऑफ मेसोलिथिक एज, ठीक है, मेजर साइट्स की अगर बात करें, ओके, तो सबसे पहले बात आती है सहारक नहर पार, ठीक है। सहारक नहर
पाल, ठीक है। ये यूपी में है। छपनी मांडो, छपनी मांडो, ठीक है, ये यूपी में है, ठीक है, ये मेजर साइट्स है, ओके। उसके बाद दमदहा, ठीक है, ये भी यूपी में है, ओके। और मेजर साइट्स जो हैं जैसे लंगानाच गुजरात में, ओके, लंगानाच जो था, ठीक है, ये गुजरात में है, ओके। उड़ीसा हो गया, ठीक है, उड़ीसा के साथ साथ आंध्र प्रदेश, केरला, ओके। ये कुछ मेजर साइट्स है, ठीक है। भिमबेटका हो गया, ठीक है, भिमबेटका, एंड आजमगढ़, ओके। भिमबेटका एंड आजमगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश में, ओके। ये कुछ मेजर साइट्स हैं, ठीक है, मेसोलिथिक एज की, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट की, ठीक है। प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, रॉक पेंटिंग जो है वो एविडेंस मिलेगी, ठीक है। जहाँ पे रॉक शेल्टर जो लेते थे वहाँ के लोग, ठीक है, रॉक चट्टानों के अंदर शेल्टर लेते थे, वहाँ पे इन्होंने बहुत सारी पेंटिंग की। वो पेंटिंग मैं आपको भी लास्ट में दिखाऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो एंड तक देखना ताकि आपको पूरी जो लास्ट में तो पेंटिंग जो है वो आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है, वो आपको सब दिखाया जाएगा, ओके। तो प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट की बात करें तो रॉक पेंटिंग, ठीक है, रॉक पेंटिंग, रॉक पेंटिंग इन द सेंस एनिमल सीन्स, पीपल्स, एनिमल, बर्ड, फिशेस, ठीक है, इनको वहां पे रॉक में चट्टानों के अंदर जो थे वो पेंटिंग कर देते थे, ठीक है। जैसे जो एक्टिविटीज थी, डांसिंग की, हंटिंग की, प्लेइंग गेम्स वगैरह, ये सब वो क्या करते थे वहां पे, ठीक है, उसकी पेंटिंग वगैरह बना देते थे, ओके। तो वो जो पेंटिंग जो थी वो कौन से कलर किस तरह की चीजों से, डीप रेड कलर हो गया, ग्रीन कलर हो गया, व्हाइट, येलो, ठीक है। तो बहुत सारे हंटिंग सीन्स भी दिखाए गए, ठीक है। अगर हम बात करें आजमगढ़, ठीक है, ये आजमगढ़ रॉक शेल्टर की अगर हम बात करें, रॉक शेल्टर की बात करें तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल ज्वाइन फॉर हंटिंग ब्लॉगर एनिमल्स, ठीक है। बड़े एनिमल्स जो थे उनको मारने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे ज्वाइन होते थे। ये जो पूरी पेंटिंग दिखाई गई, ठीक है, जो बड़े जानवर को मारना हो, ठीक है, उसके लिए क्या करते थे वो सभी लोग जो थे वो इकट्ठे होकर हंटिंग करते थे, ठीक है। ये यहाँ पे आजमगढ़ रॉक शेल्टर के अंदर ये वाले जो एविडेंसेस हैं वो मिले हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ मेजर रॉक पेंटिंग है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसको देखते हैं। हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट रॉक पेंटिंग साइट की, ठीक है। इंपॉर्टेंट रॉक पेंटिंग साइट, ठीक है। सबसे पहले एक साइट है कुप्पागुला, कर्नाटक में, ओके। ओके, तो उसके बाद एक साइट है भिमबेटका साइट, ये आजमगढ़ में है, भिमबेटका, ठीक है, ये आजमगढ़ में है, ओके। भिमबेटका साइट के बाद लखाजूहर साइट, ओके। लखाजूहर साइट जो है ये है एमपी में, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रॉक पेंटिंग साइट। तो इसके बाद है मुरहाना, ठीक है, मुरहाना पहाड़ है,
ओके, ये इंपॉर्टेंट रॉक पेंटिंग साइट से, ठीक है। इस साइट के एविडेंसेस में हमें ये पता चला कि किस किस तरह से वो हंटिंग करते थे, कि कौन कौन से कलर्स वहां पे यूज करते थे, जो बड़े एनिमल्स हैं उसको मारने के लिए पूरे जो इकट्ठे होते, ठीक है। ये काफी उन्होंने ये रॉक शेल्टर के अंदर वो पेंटिंग जो थी वो बनाई गई, उससे हमें ये कुछ आइडिया होता है। तो अब हम बात करते हैं उन पेंटिंग के बारे में, उन पेंटिंग को देखते हैं किस टाइप की वो पेंटिंग थी, कैसे कैसे एविडेंसेस जो थे उससे हमें ये प्रूफ होता है, ठीक है। आइए देखते हैं इसे। इस फोटो में आप ध्यान से देख पा रहे हैं, ये कुछ देखिए टूल्स को लेकर के ये एनिमल को जो देखिए किलिंग कर रहे हैं, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये हंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये प्री हिस्टोरी के कुछ ये केव्स के अंदर इस तरह के जो पेंटिंग जो थी ये बनाई गई थी, ठीक है। ये एविडेंसेस मिलते हैं कि किस तरह से वो क्या क्या खाते थे, एनिमल को हंट किस तरह करते थे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।